आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, इसलिए कि हेमंत सोरेन के कारण झारखंड की राजधानी रांची में ही नहीं बल्कि देश की राजधानी रांची में भी गहमा-गहमी का माहौल रहा। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। हेमंत सोरेन के बारे में चर्चा इसलिए जरूरी है कि देश में पूरे राज्यों में सभी जगह पे हेमंत सोरेन की चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है कि देश का यह पहला मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दिल्ली से भागकर रांची पहुंचे हैं। क्यों? ईडी के डर से। ईडी क्या कर रही है, क्यों इनको खोज रही है? तो जमीन घोटाला के मामले में इनको ईडी ढूंढ रही है, और जमीन घोटाला के मामले में ढूंढ रही है तो स्वाभाविक तौर पे 10 बार इनको सम्मन जा चुका है और अब इनको डर है कि कहीं ईडी हमें गिरफ्तार नहीं कर ले। जैसा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए अपने कार्यालय में, और वहीं से उन्हें जेल भेज दिया। संभव है कि हेमंत सोरेन के साथ भी वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यहां जब ईडी कार्यालय से उनके पास सम्मन गया 10वीं बार, उनसे फिर समय मांगा गया कि आपसे पूछताछ करनी है तो आप हमें समय दें। हालांकि 9वां जब सम्मन ईडी की तरफ से गया था तो उन्होंने समय दिया था और आवासीय कार्यालय में ही मुख्यमंत्री से बातचीत उन्होंने करी है, और ईडी को जो भी सवाल पूछने थे वहां से उनको जवाब मिला। लेकिन 10वां बार फिर से उन्हें चाहिए था कि भाई मुख्यमंत्री हमारे सामने आए और उनसे हम कुछ सवाल जवाब करें। हालांकि मुख्यमंत्री इस मामले को ईडी का जिद बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह ईडी का जिद है कि जानबूझ करके राजनीति से प्रेरित होकर के हमें परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? कि देश में वहां केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार चाहती है कि जहां उसकी सरकार नहीं है वहां डिस्टर्ब करे और डिस्टर्ब करके अपनी सरकार हम वहां बनाए। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पे उन्हें तंग किया जाना है। अब वो तंग कर रहे हैं लोग। अब आज की अगर हम बात करें तो जैसे ही वहां से दिल्ली से रवाना हुए बाइक से कुछ दूर आए, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि ईडी जब वहां उनके आवास पर छापेमारी कर रही थी तो उसमें वहां नहीं थे। वहां से BMW कार और नगद राशि भी उन्हें उनके आवासीय कार्यालय से मिला है, और वह दिल्ली में 15 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां 35 लाख रुपए भी बरामद किए गए और BMW कार भी। मजबूरन वहां से वो भाग चले और आए यहां रांची। चूंकि उन्हें डर है कि अगर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, जिस तरह से संजय सिंह को किया गया दिल्ली में, अगर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है तो झारखंड में उनकी सरकार है और सरकार पर असर पड़ेगा। वो चाहते हैं कि इसके पहले हम यहां मुख्यमंत्री का कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप दें, कल्पना सोरेन को। इसी की जमीन तैयार करने के लिए उन्होंने गांडे में, जहां से विधायक थे सरफराज अहमद, उनको वहां से हटा दिया गया। उनको यह कह दिया गया कि आप वहां से इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहां इसलिए दिया गया कि आदिवासी के साथ साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहां कल्पना सोरेन को अगर चुनाव लड़ाने की बात आएगी तो वहां से वो सेफली चुनाव जीत जाएगी। खैर, जो भी हो, अब इस तरह की बात अगर हम लोग करते रहेंगे तो काफी समय लगेगा। हम लोग सीधे तौर पर बात करते हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन के साथ यह क्यों हो रहा है? इसलिए कि उन्होंने जमीन घोटाले का कथित तौर पे, ये हम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ईडी का कहना है कि जमीन घोटाला उन्होंने किया है, जहां रांची में सैनिकों का जमीन था और उस सैनिकों की जमीन को उन्होंने अवैध तरीके से, अनैतिक रूप से उसे अपने नाम पर करवा लिया है। वह जमीन करवाने के बाद उसका जो स्थिति और परिस्थिति बनी है उसमें इनके लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनके साथ केवल यही नहीं है, इनके साथ केवल यही परेशानी नहीं है, और परेशानी यह भी है कि जब भाजपा के लोग चूंकि चाहते हैं कि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसको डिस्टर्ब करें। जब दिल्ली में ईडी को नहीं मिले हेमंत सोरेन, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पर्चा छपवाया। पर्चा छपवा करके यह कह दिया कि मुख्यमंत्री लापता हो गए हैं, उनके बारे में जो बताया गया उसे 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसे या तो टॉन्ट कहा जाए या फिर अपमानित करने की मंशा कही जाए, जो भी कही जाए,
लेकिन एक मुख्यमंत्री के, चूंकि वो भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी भी इस प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें इस तरीके का भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। बावजूद इसको उन्होंने किया है, तो वह उनकी अपनी सोच है, अपना समझ है। तो हम ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन के साथ जो है ये घटना घटी, और इसके पहले भी उन पर एक आरोप लगा था मुख्यमंत्री पर। मुंबई की एक महिला ने, एक युवती ने इन पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था, उस महिला ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ, मान महिला के साथ, युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है, और दुष्कर्म किया गया है, और वो अपने पावर और पैसे के बल पे, अपने गुंडागर्दी के बल पे हमें मरवा भी देना चाहते हैं। एक बार हमारा एक्सीडेंट भी हुआ, युवती ने कहा है कि एक बार हमारा एक्सीडेंट भी हुआ, और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री ने ही एक्सीडेंट करके उसे मरवा देना चाहते थे, जिससे कि यह मामला तूल नहीं पकड़े। उस समय तत्काल भाजपाइयों ने यह मांग किया था कि मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता है कि युवती के साथ वो दुष्कर्म करे। इस आरोप की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मामला तूल पकड़ा था। अब सवाल यह है कि केवल इनके साथ ही नहीं, इनके पिता हैं शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन झारखंड के काफी नामी गिरामी दिसोम गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इन पर भी कई आरोप लगे हैं। भाजपाइयों का यह कहना है कि इनका जो है पिताजी ही घोटालेबाज थे। कैसे घोटालेबाज थे? जब इन्हें कोयला मंत्री बनाया गया था कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें केंद्र में कोयला मंत्री थे, और जब केंद्र में कोयला मंत्री थे उसमें भी इन्होंने घोटाला किया था, जिसके कारण आज भी बिहार के एक मुख्यमंत्री काफी परेशान है, और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी, जिनका नाम मधु कोड़ा के नाम से जाना जाता है। वो भी कोयला घोटाले में चले गए, इनके साथ भी आरोप लगा। तो लोगों का यह कहना है कि केवल हेमंत सोरेन करते तो एक अलग बात था, उनके पिताजी भी इस तरीके के काम किए थे। उन पर तो शिबू सोरेन पर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने आंदोलन को बेचा है, झारखंड को अलग करने के नाम पे। जब झारखंड के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने आंदोलन को बेचा है। उसके बाद कोयला घोटाला उन्होंने कर लिया। उनके पुत्र, आप जान ही रहे हैं कि ईडी के डर से भागे फिरे चल रहे हैं। यह वही स्थिति बन गई जो बिहार में है। बिहार में लालू यादव ने भी किया था घोटाला, चारा घोटाला। वो पूरे के पूरे चारा घोटाला, चारा खा गए गाय मवेशियों का। उसके बाद जब उन्हें रेल मंत्री बनने का मौका मिला, तो उन्होंने नौकरी के बदले जमीन का घोटाला किया। उसी मामले को लेकर के उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और ईडी पूछताछ कर रही है। संजोग ये कहा जाए कि आज ही ईडी पूछताछ कर रही थी तेजस्वी से, और कल पूछताछ कर रही थी लालू यादव से। तो और फिर उसके बाद घोटालेबाजों की फहरिस्त में कई लोग हैं, और यह भाजपा के जो केंद्र में बैठे हुए मंत्री, उनका यह आरोप लगता है। हालांकि जब यह कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हैं और ईडी और पुलिस को नहीं मिल रहे, तो इस पे झारखंड की एक विधायक दीपिका पांडे हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों इस्तीफा देना चाहिए? इसलिए कि ईडी उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, सीबीआई उनके हाथ में। उसके बाद भी जो सुरक्षित आए हैं यहां दिल्ली से रांची, झारखंड आ गए, और उनको कैसे वो नहीं मिला? इसका मतलब है कि उनकी जो सिस्टम है, उनका जो जितना भी एजेंसी है, सारा का सारा फेल है। इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये देखना है कि आगे क्या होगा, लेकिन झारखंड की राजनीति काफी गर्म है, और संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि कल्पना सोरेन ही मुख्यमंत्री बनेंगी, जैसा कि बिहार में हुआ था जब लालू यादव फंसे थे चारा घोटाले में, तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी। अब देखते हैं, समय बताएगा क्या होना है यहाँ पे। धन्यवाद।